दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो भी एक प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि कंटिन्यूस वीडियो आती रहती थी, लेकिन कुछ टाइम से वीडियो नहीं आई और मोस्ट रिसेंटली सवाल वही सोच नहीं जो सीरीज है उसकी तो वीडियो कंटिन्यू रही है, लेकिन कैलकुलेशन की वीडियो मैंने बहुत दिन से स्किप कर दी है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि स्क्वायर्स की काफ़ी वीडियो आ चुकी हैं, कैसे स्क्वायर कंप्यूट करते हैं, स्क्वायर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने 100 के जो भी जितने भी नज़दीक नंबर हैं उनका स्क्वायर्स कैसे कंप्यूट करते हैं, 100 में प्लस माइनस करके जो भी आता है वो मैंने बताया था। प्लस मैंने 50 के अप्रॉक्स जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको भी निकालना बताया था, 50 से प्लस माइनस जितने भी होते हैं। प्लस मैंने कोई भी नॉर्मल नंबर है 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर और सिंगल डिजिट का तो सबको पता ही होता है, याद होता है। तो 2 डिजिट 3 डिजिट के स्क्वायर्स कंप्यूट करना मैंने बताया था। तो आज ऐसे ही जैसे हमने स्क्वायर्स सीखे थे, आज हम क्यूब्स की बात करेंगे और क्यूब्स में भी जो 2 डिजिट नंबर का क्यूब होता है। तो देखते हैं वन बाई वन कि कैसे हम बहुत बड़ी कैलकुलेशन, और कभी कभी तो ये होता है कि डायरेक्ट क्यूब पूछ लिया जाता है कि ये जो क्यूब है वो किसका है, किस नंबर का है। कभी कभी क्यूब निकालने के लिए दे देगा, कभी कभी क्यूब दे के और फिर ऑप्शन में डाल देगा कि किस नंबर का ये क्यूब बनेगा। और ऑप्शन भी ऐसे देगा कि जिसमें जैसे आपको पता भी है लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा करने में। जैसे मेरे से पूछ लिया 21 का क्यूब, 21 का नहीं, हम 13 का ले लेते हैं। जैसे 13 का क्यूब पूछ लिया मेरे से, तो ऑप्शन कुछ ऐसे डालेगा जिसमें जो यूनिट डिजिट है, जैसे 4 ऑप्शंस मैंने डाले तो यूनिट डिजिट इसमें भी 9 डाल देगा, इसमें भी 9 डाल देगा और नंबर्स को इधर उधर मतलब ट्रांसफर कर देगा, इधर का नंबर इधर, इधर का रिवर्स कर देगा इधर का, और नंबर सेम रहेगा। आप जो डिजिटल सम होता है उस कॉन्सेप्ट से भी आप कंप्यूट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेट करके ही निकालना पड़ेगा कि इस नंबर का क्यूब है वो क्या होगा। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसका सिंपल सा मेथड है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद हम वन बाई वन 2 डिजिट के नंबर लेते जाएंगे और हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 2 डिजिट नंबर क्यूब्स, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का ही सीख रहे हैं, 2 डिजिट नंबर क्यूब्स। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब। कोई भी नंबर है, 2 नंबर है, उनका क्यूब निकालना है। जैसे 1 प्लस 2 3 का क्यूब निकालना है, तो फॉर्मूला क्या निकालना है, 4 प्लस 5 इसका क्यूब निकालना है, 14 प्लस 16 इसका क्यूब निकालना है। तो क्या क्या फॉर्मूला लगता था, हमने बचपन में पढ़ा था 9th क्लास में। क्या फॉर्मूला लगता था, ए का क्यूब कर देते हैं, एक ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। और इसी को थोड़ा सा मैं ओपन कर देता हूँ ब्रैकेट को, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसको थोड़ा मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, बी क्यू को मैं पीछे ले जाता हूँ और इसको आगे लिख देता हूँ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो ये हो गया आपका। तो ये मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। तो इसको मैंने इस फॉर्मूले पे मैं काम करूंगा, क्यूब निकालने के टाइम मैं इस फॉर्मूले पे काम करूंगा। इस फॉर्मूले को लिखना कैसे है और समझना कैसे है और कैसे क्यूब कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे अभी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। ये सब कोई नई चीज नहीं है, सबको पता होता है, लेकिन क्यूब निकालना इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर लिया मैंने ए बी, उसका क्यूब निकालना है। ए बी इसी टाइप में होगा, 2 डिजिट का नंबर है। जैसे 2 डिजिट का नंबर है, 14 ले लिया, 15 ले लिया, 19 ले लिया, 99 ले लिया, 49 ले लिया, 69 ले लिया, 79, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। सबसे पहले आप लास्ट से स्टार्ट करेंगे, बी क्यू लिखेंगे, उसके बाद इधर से 3ab स्क्वायर लिखेंगे
फॉर्मूले में ऐसे ही था, उसी ऑर्डर में हम लिख देंगे। उसके बाद आप 3a² b लिखेंगे और उसके बाद आप aq लिख देंगे। याद ये रखना है कि जो सारे टर्म है ये 2 डिजिट में भी आएंगे, 3 डिजिट में, लेकिन हमको इनका क्या लिखना है, सिंगल डिजिट में लिखना है, सिंगल डिजिट में। जैसे हम स्क्वायर निकालते टाइम करते थे, ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। जैसे स्क्वायर कंप्यूट करते थे हम लोग तो सिंगल सिंगल डिजिट लिखते थे, तो यहाँ पे भी हम सिंगल डिजिट लिखेंगे सभी का। एक बार एक चीज़ और मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको 20 तक के क्यूब याद कराए थे पहले, काफ़ी पुरानी वीडियो हो गई, 1 साल के लगभग वीडियो हो गई, आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे। तो ये आप कॉन्सेप्ट हो गया ये आपका, ये आप नोट कर सकते हैं। तो यहीं लिख देते हैं साइड से ही। सबसे पहले 1 का क्यूब मैं देखूँ तो 1 का क्यूब सबको पता होता है 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब आपको पता ही है, 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब आपको पता ही है, 3 का क्यूब कितना होता है, याद किया होगा, उसको 20 तक याद होंगे, जिसने नहीं याद किया उसका कोई मतलब नहीं, उसका कुछ हो भी नहीं सकता। तो 3 का क्यूब 27 हो गया, 27। 4 का क्यूब आपका 64 हो गया। 5 का क्यूब कितना होगा 125, 125। 6 का क्यूब देखें तो कितना होगा, 6 का क्यूब हो गया आपका 216, 216, बहुत यूज होता है। 7 का क्यूब आप देखें तो कितना होगा 343, 343, ठीक है। 8 का क्यूब इधर ही देख लेते हैं, 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब आपका हो जाएगा 512, कितना हो जाएगा 512। इसका भी मैंने जो पिछली वीडियो आई है आपकी सवाल वही सोचने जो सीरीज है, उसमें 8 का क्यूब 7 का क्यूब बहुत यूज हुआ है। 9 का क्यूब देख लेते हैं, तो 9 का क्यूब आपका कितना हो गया, ऐसे लिख देते हैं 9 का क्यूब कितना हो गया 729। 10 का क्यूब सबको पता रहता ही है 1000 होता है, 3 जीरो चिपका दो, 1 2 3 1000। 10 तक के तो ये हो गए, इन्हीं का यूज होगा मोस्टली 10 तक का ही, लेकिन और भी देख लेते हैं। 11 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 1331, इसका भी बहुत यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल करने में। 12 का क्यूब आपको पता ही है कितना होता है 1728, ये सब याद होने चाहिए आपको 1728, ठीक है। 13 का क्यूब आपका जो राजस्थान में एक एग्जाम हुआ था उसमें सीधा सीधा पूछा था 2197 किसका क्यूब होता है, तो वो 13 का होता है 2197, ठीक है। राजस्थान LDC का एग्जाम था, पता नहीं किसका था, लेकिन उसमें पूछा था 13। 14 का क्यूब आप देखेंगे तो 2744 होता है, 2744। 15 का क्यूब 3375 होता है, 3375। उसका मैं कंप्यूट करके बताऊंगा कि इस मेथड से कैसे निकालेंगे। तो मैंने देखा 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, आपका 15 का क्यूब हो गया 3375, 16 का हो गया 4096, याद होने चाहिए सारे। 17 का क्यूब हो गया 4913, ऐसे ही करके आप 20 का क्यूब निकालोगे 8000 और 21 का निकालोगे तो आपका 9261। 21 का क्यूब भी बहुत यूज होता है, लिख देता हूँ मैं आपका जिसका मोस्टली यूज होता है। तो ये तो आपका ने नोट कर लिया होगा, ये क्यूब हो गए आपके 13 तक के, याद होने चाहिए। इनको कंप्यूट करने लगे कि 17 का क्यूब निकालना है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बड़ा डिजिट है तो हाँ ठीक है, तो निकालना बनता है। तो ये आपका ये हो गया, इनका और लिख देता हूँ जिसका मैंने बताया अभी। तो ये आपका 13 तक तो लिख दिया था, 13 का क्यूब मैंने लिखा था 2197, 13 का क्यूब आपका 2197। 14 का क्यूब आपका 13 का आपका 2197, 14 का 2744, 15 का आपका 3375, 16 का आपका 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब आपका 4913, और 18 का इतना यूज नहीं होता। 19 का देख लेते हैं और 20 का देख लेते हैं। 20 और 21 का कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा होता है यूज। तो 20 का तो 8000 होता है सीधा, 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 जीरो चिपका देंगे। 21 का 9261, तो ये आपको याद रखना है 9261 लिखा है, और थोड़ा इधर लिख देता हूँ 9261। तो मैंने ये आपको बता दिए 21 तक के क्यूब 9261, ठीक है। तो ये मैंने देखा,
ये तो आपका सिंपली याद होना चाहिए। 10 तक के क्यूब मैं यूज करूंगा इसमें, और सारे क्यूब आप बड़े धड़ल्ले से कैलकुलेट कर लोगे बहुत जल्दी से। तो देखते हैं 1 बाई 1। तो मेथड को मैं मिटा देता हूँ, फिर से समझ लेंगे। ए बी कोई नंबर है, उसका क्यूब करना है, तो सबसे एंड में बी क्यूब, उससे पहले 3ab स्क्वायर, उससे पहले 3a स्क्वायर बी, और ए क्यूब लास्ट इधर लेफ्ट हैंड साइड में। और एक चीज़ याद रखनी है कि 6 सिंगल डिजिट में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो ये आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा ये आपका। तो सबसे पहले इन्हीं में से देखते हैं जो हमने अभी अभी लिखे थे क्यूब 21 तक। तो जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल ले लेता हूँ 11 का, सिंपल था 11 का क्यूब कैसे निकालना है। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, उसके बाद बड़े बड़े नंबर्स भी लेंगे, ऐसा नहीं है बड़े नहीं लेंगे। तो 11 का क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले मैंने बताया था बी क्यू लिखना है। बी क्यू यानी कि ये ए है, ये आपका नंबर, ये बी है, ये ए, ये आपका बी। तो ये ए बी हो गए आपके। तो यहाँ पे ए और बी इक्वल है, ए इक्वल टू बी है, यानी कि 1 1 है। तो 1 का क्यूब सबसे पहले एंड में लिख देंगे, एक डिजिट में 1 का क्यूब आपका 1 आ गया, ठीक है। अब इधर से आएंगे, फिर क्या लिखना है 3ab स्क्वायर। कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। 3ab स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, पीछे से स्क्वायर करेंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर से। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ए हो गया आपका 1, तो ए बी स्क्वायर लिखना है। तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 यानी कि 1 ही आ जाएगा। इंटू 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ गया। ये भी मैंने सिंगल डिजिट में लिखा, ये भी सिंगल डिजिट में। उसके बाद 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इंटू 3, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, ये भी सिंगल डिजिट में लिख दिया। और 1 का क्यू करना है, तो 1 का क्यू कर दिया 1, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 1331 होता है, पता ही है आपको। अब मैं देख लेता हूँ 17 का क्यू, 17 का क्यू निकाल के देख लेते हैं 17 का। तो 17 का क्यू देखते हैं। सबसे पहले आपको 7 का क्यू पता होना चाहिए। ए बी पता ही है आपको, ए 1 है, बी आपका 7 है। तो 7 का क्यू करेंगे सबसे पहले, तो 7 का क्यू आपको याद होना चाहिए सीधा 343। तो 343 का क्या आ जाएगा 3, 343 का 3 आ गया। कैरी कितना बच गया 34। कैरी को मैं छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, और अभी लिख रहा हूँ, बाद में मैं इसको डायरेक्ट करेंगे, बाद में हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो 34 लिख दिया मैंने, ठीक है। 3 का क्यूब 343, 34 लिख दिया। अब मैं मुझे कंप्यूट करना है 3ab स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 1, 49 इंटू 1 हो गया 49, और उसका 3 गुना करना है, 3 गुना, बिल्कुल देसी तरीके से समझेंगे। 49 का 3 गुना, तो 50 का 3 गुना कर लो पहले एक जोड़ के। तो 50 का 3 गुना हो गया कितना 150, और 3 लेस कर दो उसमें, तो 147 हो गया। तो 147 का क्या आ जाएगा 7, कैरी कितना बच गया 14, ठीक है, 14 कैरी बच गया। अब मुझे लिखना है 3a स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, इंटू 7 करेंगे 7 हो गया, और 7 इंटू 3 21 हो गया, 21 का 1 आ जाएगा, कैरी 2, क्योंकि सिंगल डिजिट लिखना है यहाँ पे मुझे। 1 आ गया और कैरी 2। अब मुझे 1 का क्यू लिखना है, तो 1 का क्यू तो 1 आ गया। अब कैरी को एडजस्ट कर देंगे यहीं, तो लास्ट में तो 3 है, ये कैरी जो है वो आगे जाएगा, हमेशा आगे शिफ्ट होगा, आगे फॉरवर्ड चलेगा। तो 34 प्लस 7 आपका 41 हो गया, 41 का 1 हो गया, 41 का 1 हो गया, कैरी 4 हो गया, 4 तो 14, 14 और 4 18, 18 और 18 1 19 का 9, कैरी 1, 19 का 9 कैरी 1, तो 2 1 3 1 4, 2 प्लस 1 जो कैरी चल रहा था वो 3 हो गया, प्लस 1 4, तो ये आपका हो गया 4913, ठीक है। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल देखे। तो सिंपली यूज हो पा रहा है मेथड, कोई इतना बड़ा मेथड नहीं है, बस माइंड में होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे बी क्यू लिखना है, उससे पहले 3ab स्क्वायर लिखना है, उससे पहले 3a स्क्वायर भी लिखना है, उससे पहले ए क्यू लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने अप्लाई किया मेथड। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी से एंड हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल थे, ये हमने आगे देखते हैं। तो आगे हम निकालेंगे किस चीज़ का, थोड़ा स्पेस कम यूज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे। सबसे पहले 49 का क्यू देख लेते हैं इधर, 34, 73, 99, 98 लिख लेते हैं, अलग अलग डिजिट हो जाएंगे। इधर आपका हम और देखेंगे, इधर देखेंगे आपका 21, इधर देखेंगे आपका 70, 67 का क्यू, ठीक है। तो ये सब देखते हैं और वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि आगे आप प्रैक्टिस का काम आपका रह गया। इतने अब आप करके देखिए 99 का, 94 का, 67 का, 57 का, 47 का, सबका करके देखिए। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ यहाँ से।
तो 49 का क्यूब, रेड कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लिया, अट्रैक्टिव लगेगा थोड़ा। तो सबसे पहले 9 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, ए हो गया, ये बी, ये 4a हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है। 9 ए हो गया आपका 4, बी आपका हो गया 9। तो सबसे पहले 9 का क्यूब देख लेंगे, क्योंकि बी का क्यूब करना है तो 9 का क्यूब होता है 7 to 9, ये पता ही है आपको। 7 to 9 का 9 इधर लिख दिया मैंने, 7 2 इधर लिख दिया छोटा सा, 7 2 लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, 3a बी स्क्वायर निकालना है। तो बी स्क्वायर निकाला 81, 81 का 4 गुना किया 324, 81 का 4 गुना 84 जा 32, 320, 324 हो गया। 324 का 3 गुना किया तो 3 3 जा 900 और 24 3 जा 72, तो 972, तो 972 आ गया, तो 2 इधर आ गया और 97 इधर आ गया, 972 ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद में मुझे निकालना है 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी निकालना है। तो 4 4 जा 16, 16 इंटू 9 144, 144 का 3 गुना, तो 144 में 14, 140 प्लस 4 लिख लेते हैं, तो 140 का 3 गुना हो गया 420, 14 3 42, 14 3 42, तो 420 और प्लस 3 का 3 गुना कर दिया, 3 का 3, 4 का 3 टाइम्स, क्योंकि 144 है तो 4 का 3 टाइम्स हो गया 420 प्लस 12, क्योंकि 4 3 12, तो 420 प्लस 12 हो गया आपका 420 प्लस 12 हो गया आपका 432, तो 432 का भी 2 इधर आ गया और 4 3 इधर आ गया। अब 4 का क्यूब आपको पता ही है 64 होता है, 64 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्यों, क्योंकि 9 आ गया, 4 हो गया, 4 हो गया, तो डिजिट थोड़े बड़े हो गए, लेकिन आपको आता है मेथड तो आप बड़े आसानी से कर पा रहे हो। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, अगर क्यूब देता है तो डिजिटल सम सबका सेम दे देगा। अब ऑप्शन में देगा 13 का क्यूब, 21 का क्यूब पूछ रहा है, ऑप्शन में ऐसे डाल देगा 9621, 9261, 9 और ऐसे डाल देगा 6921, तो ऑप्शन तो 1 ही है। इससे आप मैच करोगे तो यूनिट डिजिट से भी मैच नहीं कर सकते, डिजिटल सम से भी मैच नहीं कर सकते, तो ऑप्शन यही रह जाता है कि आपको डायरेक्टली कंप्यूट करना ही आए तो अच्छा है। तो आप इसको एडजस्ट कर लो कैरी को, तो कितना आएगा 9 तो इधर आ ही जाएगा 9, 72 प्लस 2 74, 74 का 4 आ गया, 72 प्लस 2 74 हो गया, 4 इधर आ गया, 7 बचा, 97 प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा 3 प्लस 4 यानी कि 104, 104 और 2 106, 106 का 6 कैरी 10, कैरी 10, 43 प्लस 10 53, 53 प्लस 64, 53 प्लस 64 करना है, तो कैसे करोगे 53 प्लस 64, तो 4 3 तो 7 आएगा पहली बात, तो 4 3 7 और 5 6 11, तो ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा बड़ा है देखने में, लेकिन आपने कैलकुलेट किया, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने तो बस आपको मेथड बताया। 34 का क्यों करना है, तो ये तो और आसान पड़ेगा, क्योंकि 3 और 4 बहुत सिंपल नंबर है। तो 4 का सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का क्यू 64 हो गया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया छोटा सा, क्योंकि कैरी है 6। इधर आप फिर मेथड अप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का 3 गुना 16 3 जा 48, 48 का फिर से 3 गुना, क्योंकि 3ab स्क्वायर है, 48 का 3 गुना 50 का 3 गुना कर लेते हैं 150, उसमें से आपका 2 3 जा 6 लेस कर देते हैं तो 144 आ जाएगा, 4 इधर आ गया 14 इधर आ गया, ठीक है। या फिर आप सीधा निकाल लो, 43 जा 120 और 8 3 जा 24, तो 120 और 24 144 होता है, 14 आ गया। अब 3a स्क्वायर भी निकालना है, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 3 जा 36 3 जा 33 जा 90 और 18, 90 और 18 कितना होता है, वैसे आपको सीधा पता होना चाहिए, 36 3 जा 108 होता है, नहीं आता तो सीधा कैलकुलेट करो, 33 या 90 और 6 3 या 18, तो 90 और 18 हो गया 108, 108 का आपका 8 आ गया, 10 इधर आ गया, 3 का क्यू आपका 27 होता ही है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हो, अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे सीधा सीधा, ये 4 आ गया, 6 4 10 होता है, इधर भी 6 4, इधर कैरी को फॉरवर्ड करते जाएंगे, 6 4 10 का 0, कैरी 1, 14 1 15, 15 8 23, 23 का 3, यहाँ पे 2 बच गया, तो 27 और 2 29, 29 और 10 39, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 3904। ऐसे ये है 73 का क्यों करना है, थोड़ा स्पेस कम हो गया, इसको 98 को उधर करेंगे, 73 का देख लेते हैं, 3 का क्यों 27 हो गया, तो 7 लिख दिया, 2 इधर लिख दिया, 3ab स्क्वायर किया तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 का 3 गुना, तो
तो 63 का 3 गुना सीधा करना आना चाहिए 60 प्लस 3, तो 60 का 3 गुना 180, 189, 189 का 9 कैरी 18, इसका स्क्वायर 7 7 या 49, 49 का 3 गुना 147, 49 का 3 गुना 147, 147 का फिर से 3 गुना, तो 147 का 3 गुना निकालो, तो 14 का 3 गुना 420, 420 और 21, तो 420 प्लस 21, 7 3 21 होता है, तो 441, 441 का 1 कैरी 44, 441 लिखना है ना, तो ये लिख दिया। 7 का क्यू आपका 343, ये थोड़ा और बड़ा हो गया, कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, बट कोई ऑप्शन नहीं है अगर मैच नहीं कर रहा तो। और इसमें ये है आपको थोड़ा आराम से करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर एक बार भी गलत हो गया तो आपका 1 मिनट बड़े प्यार से चला जाएगा, 1 मिनट चला जाएगा तो फिर बताइए 1 मिनट से कितना पीछे रह जाओगे आप एग्जाम में। तो 9 टू इधर एडजस्ट करते जाएंगे, कैरी 9 टू 11 का 1 कैरी 1, 18 1 19 1 20 का 0 कैरी 2, 44 2 46, 46 प्लस 343, 46 प्लस 343, तो 46 प्लस 343 तो कितना आ जाएगा 448 और 639, तो ये आपका आंसर हो गया। 437 हो गया, 7 टू 9 हो गया क्योंकि 2 कैरी चल रहा था, 448 हो गया, 3 ये इधर आ गया, तो 389017 आंसर हो गया। 21 का क्यू देख लेते हैं, 21 का क्यू, तो सबसे पहले 1 का क्यू, ये तो सिंपल ही है, 1 का क्यू 1, 2 का 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 3 जा 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 बचेगा, ये तो डायरेक्ट कर सकते हो, कैरी 1 बचेगा, 2 का क्यू 8 1 9, तो ये आ गया 9261। आगे का कैलकुलेट करना है 67 का क्यू, 67 का क्यू, तो 7 का क्यू 343, 6 का क्यू 216, इसको अप्लाई करके आप कर सकते हो इसको। अब इतना आप सीख गए तो आप इसको भी, ये मेरी ओर से होमवर्क है, आप इसको करके देखिए और ऐसे ही आप क्यूब निकालते रहिए और आगे भी जुड़े रहिए, ऐसी कैलकुलेशन की वीडियो, आपकी सवाल वही सोचना ही, वो भी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आगे भी ऐसी वीडियो से के लिए जुड़े रहें अपने चैनल से। थैंक यू।